हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर प्री लेवल एग्जामिनेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते टाइम हमें क्या होता है, मतलब इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो जो x के यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो इनकी मल्टीपल होनी चाहिए। तो 1 इंटू 96 मतलब 96 के मल्टीपल, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 20। अब 96 के हमें फैक्टर करने हैं और हमें सम क्या लेकर आना है, 20। अब 96 का हम तो डायरेक्ट, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ना, तो इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या हो सकता है, 12 और 8, 12 8 कितना होता है 96, और इसको प्लस करने पे कितना आएगा 20। अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव की वैल्यू है, तो इनके जब आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, एक्स के जो भी फैक्टर आते हैं, जो भी वैल्यूज़ आती है, वो इनके जो साइन है वो जो भी होते हैं यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस का 20 चाहिए था, तो दोनों प्लस प्लस के रहेंगे। सिमिलरली हमें किसके फैक्टर करने हैं, 42 के फैक्टर करने हैं। मल्टीपल करने पे 42 आए और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस का 13। तो क्या हो सकता है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी बहुत छोटी वैल्यू है 42। तो 7 और 6 प्लस प्लस की आएगी, तो माइनस करने पे क्या, सॉरी वाई की वैल्यू इक्वल करने पे साइन चेंज है। प्लस का 7 है तो माइनस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमें एक्स और वाई में कंपैरिजन करना है वैल्यूज़ के अंदर। अब देखो, पहले x की वैल्यूज़ का कंपैरिजन करते हैं y की दोनों वैल्यूज़ के साथ, देन x की सेकंड। अब -12 का जब आप -7 के साथ कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, -7 बढ़ा है, -12 में -6 कौन बढ़ा है, -6 बढ़ा है, -8 में। अब इन -8 का इन दोनों वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन करोगे, -8 और -7 में कौन बढ़ा है, -7, -8 और -6 में कौन बढ़ा है, -6। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है ना। तो क्या रिलेशन आया x और y के अंदर, कि x जो है वो y से लेस देन है। ये क्लियर। तो ऐसे हम वैल्यूज़ को निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो प्लस माइनस करने पे इस वैल्यूज़ आती है, उनका जो सम होता है। और x के साथ अगर यहाँ पे 2 कोफिशिएंट होता तो 2 इंटू 96 होता, 3 होता तो 3 इंटू 96 होता, मतलब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 96 का एज इट इज़ रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इनका करना है हमें, देखो 208 का फैक्टर करने हैं, 208 का फैक्टर करना है, और वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, माइनस का 29 आना चाहिए। कितना, माइनस का 29। अब इसका फैक्टर करते हैं, 208 थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है तो हम इसको तोड़ सकते हैं ना। 4 इंटू कितने पे जाएगा ये, 5 पे एंड देन 2 पे। अब इसको तोड़ेंगे 4 इंटू 13। अब 13 का तो कोई फैक्टर होगा नहीं। अब 4 4 के हो सकते हैं, या तो 4 को 4 मल्टीपल करने पे आ जाए तो बढ़िया है, वरना फिर 4 4 के हम 2 फैक्टर और कर देंगे। 2 इंटू 2, अब 4 इंटू 4 कितना होता है 16, क्योंकि हमें 29 चाहिए, तो 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और कितना है 13। तो 16 और 13 का एंड कितना होता है 29, लेकिन माइनस का चाहिए, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तभी 29। अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा। अब दोनों के साइन माइनस के हैं, जब x की वैल्यू इक्वल में लेकर जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे साइन, प्लस का 16 हो जाएगा और प्लस का 13 हो जाएगा। आगे y का फैक्टर करते हैं, क्या है 195, और 195 के फैक्टर करने हैं हमें, क्या आना चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए। अब क्या हो सकता है, फिर से इसको या तो 5 में आप तोड़ दो, 5 3 सा 15 और 5 9 सा 45। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 13, बड़ी सी वैल्यू में तोड़ सकते हैं ना, 3 इंटू 13 के फैक्टर नहीं होंगे। सिमिलरली 5 इंटू 3 को मल्टीपल करके देख लो, अगर आता है तो ठीक है, वरना फिर इनके और फैक्टर हो ही नहीं सकते। वैसे 5 का क्या फैक्टर होगा, 3 और 13। अब 5 3 क्या होता है 12, 12 और सॉरी 5 3 क्या होता है 15 होता है, 12 थोड़ी 5 3 15, 5 इंटू 3 15, और यहाँ पे क्या है 13। आना क्या चाहिए, प्लस का 2 आना चाहिए, तो मतलब बड़ी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और छोटी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब कन्वर्ट हो जाएंगे साइन, प्लस का 15 है, क्या आ जाएगा माइनस का 15, और माइनस का 13 क्या हो जाएगा, प्लस का 13। सेम एक्स और वाई के हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़ के साथ।
जब आप x का 16 x की वैल्यू 16 है, 16 का कंपैरिजन अब आप -15 और 13 से करोगे तो 16 और -15 में कौन बड़ा है? 16 बड़ा है। 16 और 13 में कौन बड़ा है? 16 बड़ा है। अब 13 का कंपैरिजन करेंगे 15 और इससे, 13 में से -15 में से कौन बड़ा है? प्लस का 13, और 30 और 30 क्या है? इक्वल है। तो क्या हमारे पास निकल कर आया है? एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल किसके? y के। ये हमारे पास इसका है फाइनल। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स बड़ा है और इक्वल है वाई के। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टैंड होगा सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 506 के फैक्टर करने हैं। और क्या आना चाहिए? माइनस का 45 आना चाहिए। अब देखो, जब इतनी सारी बड़ी वैल्यू होती है तो क्या करते हैं, ये 506 ना, ये किसके किसके मतलब अप्रोक्स वैल्यूज़ की, किसके मल्टीपल वैल्यूज़ के अप्रोक्स है। अब देखो 25 इंटू 20 क्या होता है? 500। अभी इसके अप्रोक्स है ना। अब हमें 506 लेकर आना है और प्लस माइनस करने पे माइनस का 45 आना चाहिए। तो दो ऐसी वैल्यू है 25 और 20 जिनका प्लस करने पे 45 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो 500 आएगा, 506 नहीं आएगा। अब क्या करना है हमें? इन वैल्यू को इंक्रीज़ कर दो एक और एक को डिक्रीज़ कर दो। 25 को कम करोगे तो 24 और 20 को इंक्रीज़ कर दो 21। क्या 6 आएगा? क्योंकि लास्ट में देखो सिर्फ हमें 6 चाहिए। 4 इंटू 1 4 आएगा, नहीं आएगा 6। इसको 23 करते हैं और इसको 22 करते हैं। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। अब इसको मल्टीपल करके देख लो, क्योंकि इनका सम तो 45 रहेगा, क्योंकि 25 और 20 का जब सम 45 है तो हम एक में इंक्रीज़ करें डिक्रीज तो सम पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बस हमें ये लास्ट का कोफिशिएंट 6 लेकर आना है। तो 22 को 3 से करोगे 66, 6, 22 को 2 से करोगे 44, 44 और 6 कितना होता है? 500। कितना आ गया? मल्टीपल 506 आ चुका है। और कौन कौन से नंबर आए हैं? 23 और 22। माइनस के चाहिए दोनों, तो दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। अब x की वैल्यू निकल कर क्या आएगी? पॉजिटिव की निकल कर आएगी दोनों, 23, 22। ये हमारे पास x के कोफिशिएंट आ चुके हैं। सिमिलरली y के निकालते हैं। अब 621 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी प्लस माइनस करने पे वैल्यू क्या आ जाए? 621 आ जाए और प्लस माइनस करने पे -50 आए। अब 621 की जो वैल्यू है वो देखो किस मल्टीपल के अप्रोक्स है। बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -50 हमें लेकर आना है, प्लस माइनस इसके मतलब हमें नज़दीक ले रखना है। 30 इंटू 20 क्या होता है? 600 होता है, और 30 प्लस 20 55 ही रहेगा। अब सेम वैल्यू एक इंक्रीज़ कर दो एक डिक्रीज़ कर दो, क्योंकि हमें लास्ट के कोफिशिएंट में बनाना चाहिए। 30 इंटू 2 600 होता है, इसको 29 करोगे और इसको 21 करोगे। 29 इंटू 1 9 1 जा 9 आ रहा, कोफिशिएंट 1 तो नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। 28 करो, यहाँ पे 22 करो, 8 को 200 करो 6 आएगा, 1 फिर भी नहीं आएगा। 27 और यहाँ पे 23 करो, 7 21। अब 1 कोफिशिएंट आ रहा है, अब इसको चेक कर लो। 27 को 3 से करोगे, 27 81 होता है, 1 8, 27 दूनी 54, 54 और 8 कितना होता है? 62, 621। अब 27 और 23 जब प्लस करोगे तो 50 ही आ रहा है, लेकिन माइनस का चाहिए तो -27 हो जाएगा, माइनस के 23 हो जाएंगे। दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या है? नेगेटिव में है। जब इक्वल में कोफिशिएंट आएगा तो प्लस हो जाएगा 27 और प्लस का हो जाएगा 23। आई होप ये अंडरस्टैंड होगा सभी को। अब हमें कंपैरिजन करना है एक्स और वाई की वैल्यूज़ में। एक्स की वैल्यू का 23 का कंपैरिजन करते हैं 27 से, छोटा है। 23 के क्या है? इक्वल है। 22 27 से क्या है? छोटा है। 22 23 से क्या है? छोटा है। तो क्या निकल कर आया है? एक्स जो है वो लेस देन है और इक्वल है किसके? वाई के। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जब बड़ी से बड़ी वैल्यू तो उसको कैसे फैक्टर करके तोड़ते हैं, और छोटी से छोटी वैल्यू का तो ईजिली हो जाएगा। आपको टेबल याद होनी चाहिए बस थोड़ी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इनके फैक्टर करने हैं 63 का, ये बड़ा इजली हो जाएगा। अब 63 के फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है। और प्लस माइनस करने पे 16 आना चाहिए, सॉरी प्लस 16 आना चाहिए, जो भी प्लस माइनस करने पे रहा है। अब 63 के फैक्टर करेंगे, क्या वैल्यूज़ है जो प्लस 16 ले आए हमारे पास? 9 और 7 डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 9 और 7 की तरह 16 और मल्टीपल करने पे 63 आ रहा है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो एक्स के कोफिशिएंट क्या आएंगे? माइनस के 9 और माइनस के 7। अब y के कोफिशिएंट निकालते हैं, कितना आ रहा है? माइनस का 50, माइनस रहने दो आप, 56 आ रहा है।
इसके कोफिशिएंट करने हैं, इसके सॉरी फैक्टर करने हैं, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 1 बचना चाहिए, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 ही तो है, -1। अब क्या हो सकते हैं 56 इसके, क्या फैक्टर करेंगे, प्लस को माइनस करें -1 आ जाए और इनकी मल्टीपल 56 रहे, तो 8 और 7। बट माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू माइनस की है और छोटी वैल्यू प्लस की है, तभी तो -1 रहेगा। अब चेंज हो जाएंगे, माइनस का 8 का हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस का 7 हो जाएगा माइनस का 7। कंपैरिजन करो सेम, -9 का 8 के साथ कंपैरिजन करोगे क्या होगा, छोटा है। -9 और -7 में कौन छोटा है, -7। -7 में 8 में कौन छोटा है, 8 बड़ा है, और -7 और -7 के आपस में इक्वल है। तो क्या आ रहा है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू y, सेम यही वैल्यूज़ है। तो ये हमारा डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये काफ़ी इजी था। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चंस। अब हमें फैक्टर करने हैं 84 के, 84 के फैक्टर करने हैं, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 19। तो आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 12 से 84 होता है और 12 और 7 19 होता है, 12 और 7। तो x के कोफिशिएंट दोनों प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव ही हो जाएंगे, माइनस के 12 माइनस के, क्योंकि साइन क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं जब इक्वल के साइन में लेकर जाते हो। सिमिलरली 147 के फैक्टर करने हैं, और 28 आना चाहिए प्लस करने पे। अब 147 आपको पता है कि सिर्फ ये 7 पे जाता है या 21 पे जाता है। अब 7 × 21, क्योंकि 7 को जब इससे करोगे 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। अब इसको अगर करने की ज़रूरत है और फैक्टर करने की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना अब देखो हमें 28 चाहिए। अब 21 और 7 से 8 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है, दोनों प्लस के चाहिए तो दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे, साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, देन बाद में माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस का 21 हो जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं x का और y की वैल्यूज़ के साथ। -12 का जब आप -7 के साथ कंपैरिजन करो क्या होगा, छोटा है। -12 में -21 में कौन बड़ा है, -12 बड़ा है। तो अब साइन अपोजिट हो चुके हैं, तो x और y में हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो x और इक्वल टू y, ये ऑप्शंस में रहता है ऐसा, और इसके दैट लिखा होता है रिलेशंस कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये था आज के लिए इतना ही, ये हमने आज सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जब वैल्यूज़ बड़ी हो और x के साथ कोफिशिएंट हो तब कैसे करते हैं। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।